हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर यानी कि 3 सितंबर 2022 के हरियाणा करंट अफेयर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में बताइएगा। और स्टार आईक्यू के नाम से ही आपको एक टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा, वहाँ पर आप लोगों को PDF फाइल मिल जाएगा, पर्टिकुलर लेक्चर का मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग ज़रूर इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना। मेरा कंप्यूटर का बैच है स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे, प्लीज़ उसे भी ज्वाइन कर लेना आप लोग। कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि विच अमंग द फॉलोइंग इज मेजर्ड यूजिंग ए वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर से आप क्या मेज़र करते हैं? तो नो डाउट सबने सही आंसर किया था और उसका सही आंसर था डायमेंशन। वर्नियर कैलिपर हैज़ ए मेन स्केल एंड स्लाइडिंग वर्नियर कैलिपर विच कैन मेजर नियरेस्ट टू 0.02 mm. It can be used to measure internal and external dimension of an object by using the smaller jaws at the top and the main jaws respectively by using stem depth and measured। तो इसके स्टेम को डेप्थ वगैरह है ना, इनको मेजर करने के लिए वर्नियर कैलिपर का हम लोग यूज़ किया करते हैं। मनोहर लाल सरकार ने सेवानिवृत्त IAS अफसर है, इनमें से कौन है जिनको हरियाणा बिजली निगम का चेयरमैन बना दिया है? तो आज ये ऑफिशियल क्वेश्चन है और इस सवाल का सही आंसर रहेगा कि हरियाणा बिजली निगम का चेयरमैन बनाया गया PK दास को। क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रख लेना और आने वाले किसी भी पेपर में मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेगा। आज ही के दिन आप लोग इस सवाल को याद कर लीजिएगा। हरियाणा बिजली निगम के चेयरमैन PK दास को बनाया गया है। मैं आपको बता देता हूं कि हरियाणा के गृह सचिव रह चुके राजीव अरोड़ा और नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रह चुके देवेंद्र सिंह, इनके साथ PK दास को 2 साल की एक्सटेंशन देने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को लेटर लिखा था, लेकिन केंद्र सरकार ने यह प्रस्ताव खारिज कर दिया था। राजीव अरोड़ा और देवेंद्र सिंह तो बिना किसी एक्सटेंशन के ही रिटायर हो गए, लेकिन जो हरियाणा के मुख्यमंत्री के निर्देश दिए जाने पर प्रधान सचिव V उमाशंकर ने बृहस्पतिवार को ही देर रात को PK दास को बिजली निगम का चेयरमैन बना दिया है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छे से याद कर लेना आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है ये आप लोगों का, ठीक है ना। सो अगला जो सवाल आपका है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरियाणा में आम आदमी पार्टी के भारत को नंबर 1 बनाए अभियान को किस जिले से शुरू करने वाले हैं? तो भारत को नंबर 1 बनाए अभियान ये हरियाणा के अंदर हिसार जिले से स्टार्ट करने वाले हैं। इस 7 सितंबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये याद रखना आप लोग। इसी दिन ही शायद आपको याद होगा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा का आगाज करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी से राजस्थान सदस्य सुशील गुप्ता के द्वारा ये जानकारी दी गई कि इसमें यूनिवर्सिटीज़ के हज़ारों स्टूडेंट हैं वो शामिल होने वाले हैं। 7 सितंबर को हरियाणा के हिसार जिले में इस अभियान की शुरुआत होगी, भारत को नंबर 1 बनाएं अभियान। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान, जिसको आप लोग इंग्लिश में कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च IIWBR, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है तो याद कर लेना। और ये करनाल में पड़ता है, ये भी याद कर लेना। अच्छा, इसके पर्यवेक्षण में देश को गेहूं की कितनी नई प्रजातियां किसानों को समर्पित की गई है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। आंसर सही रहेगा 22, यानी कि ऑप्शन नंबर D इस सवाल का ठीक है। भारतीय गेहूँ एवं जौ अनुसंधान संस्थान के निदेशक का नाम है डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, याद रखना आप लोग। और इन्होंने जो है ना 22 नई प्रजातियां किसानों को समर्पित की और ये पहला मौका है जब 2022 में एक साथ इतनी ज़्यादा प्रजातियां जो है ना वो देश को दी गई है। इनमें से 5 प्रजाति जो है ना वो करनाल की है, ये याद रखना। इसके अलावा 2 प्रजाति का विस्तार जो है ना क्षेत्र में किया भी गया है। तो भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान जो करनाल है और राजमाता विजयाराजे सिंधिया जो कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश का है, इसके संयुक्त तत्वाधान में ग्वालियर में 29 और 30 अगस्त को एक 61वीं संगोष्ठी हुई थी और उसी के बाद में ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने इस संगोष्ठी में हिस्सा लिया था और यहाँ जानकारी दी थी। आप PDF फाइल में या वीडियो को पॉज करके इन प्रजातियों को भी पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी प्रजाति अभी नई विकसित की गई है। ये एक्चुअली सारी ही प्रजातियां जो है ना ज़्यादा उत्पादन देने वाली है, कम इनमें रोग आएगा, ठीक है ना, भार इनमें ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। सो ये सारी प्रजातियों को आप लोग या तो PDF में पढ़ लेना, स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल पे PDF दे दूंगा इसका मैं, या आप पॉज करके अभी पढ़ सकते हो इन्हें। अगला सवाल पढ़ें उससे पहले आपको ये तो पता ही है करनाल के अंदर साल 2014 से जो है ना ये अपग्रेड होके काम कर रहा है IIWBR, ठीक है।
नेक्स्ट आपका सवाल है कि हरियाणा के किस जिले में आगामी 22 से 24 सितंबर तक मंडल स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। मंडल स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी रोहतक जिले के अंदर। रोहतक मंडल के अंदर झज्जर, चरखी दादरी, रोहतक, सोनीपत, भिवानी 22, 23 और 24 सितंबर को होगी। मंडल स्तर की प्रतियोगिताएं होंगी। ये बेसिकली आर्ट एंड कल्चर की प्रतियोगिताएं होंगी, संगीत, नृत्य, रंगमंच जैसी प्रतियोगिताएं हैं। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव ही चल ही रहा है, समझिएगा 75 साल पूरे हो गए। उसी में ही हरियाणा कला परिषद के द्वारा जो है ना रोहतक मंडल के जिलों के अंदर झज्जर, चरखी दादरी, रोहतक, सोनीपत, भिवानी, इसमें जो है ना ये एक प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। हरियाणा सरकार के द्वारा महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए किस नाम से योजना स्टार्ट की गई है। तो हरियाणा सरकार के द्वारा महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए हरियाणा मातृ शक्ति उद्यमिता योजना स्टार्ट की गई है। इस योजना का मतलब है कि महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाए, उनको स्वरोजगार दिया जाए। हरियाणा सरकार द्वारा ऐसी ही एक योजना आरंभ की गई है जिसका नाम है हरियाणा मातृ शक्ति उद्यमिता योजना। तो ये काफ़ी ज़रूरी सवाल है, आप लोगों को ज़रूर याद रखना है। ऐसे सवाल एग्जाम में बनने लायक होते हैं, याद रखना। इस योजना के तहत जिला कुरुक्षेत्र की 96 महिलाओं को कवर करने का टारगेट किया गया है। मतलब क्या है, 7 साल तक ऋण दिया जाता है। हायर एजुकेशन वाली गर्ल्स को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि खुद का स्टार्टअप कर सके। वो 3 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है इसमें, ठीक है ना। और इस योजना का लाभ जो है ना केवल उन्हीं महिलाओं को दिया जाएगा जिनकी पारिवारिक आय 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, इस तक होनी चाहिए। हरियाणा, अच्छा एक बात और है, हरियाणा राज्य की महिला जो आयोग है ना उसकी चेयरमैन कौन है। उसकी चेयरमैन का नाम है रेणु भाटिया, और वाइस चेयरमैन का नाम भी आपको पता होना चाहिए, प्रीति भारद्वाज है। और महिला मंत्री का तो नाम आपको पता ही है, कमलेश ढांडा, जो कलायत से जीती हुई है। हरियाणा की कितनी लड़कियों का यूरोप के सर्बिया में कुश्ती के लिए सिलेक्शन हुआ है। तो हरियाणा के से जो है ना यूरोप के सर्बिया के लिए 3 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है। इनमें से मानसी 57 किलोग्राम भार है, शेफाली 65 किलोग्राम है और रितिका 72 किलोग्राम भार वर्ग में। सर्बिया में 10 से 18 सितंबर तक सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में खिलाड़ियों का भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली है ये। रोहतक के राम गोपाल कॉलोनी निवासी शेफाली 3 बार जो है ना हरियाणा केसरी रह चुकी है। तो ये अपने आप में ज़्यादा ज़रूरी सवाल बन जाता है। मानसी की उपलब्धि भी बहुत सारी है, कई सारी नेशनल जो चैंपियनशिप हैं उनमें मेडल जीते हुए हैं इन्होंने। आप इन्हें PDF फाइल में पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, नॉलेज के लिए। शेफाली की उपलब्धियां भी आप जान सकते हैं। इन्होंने भी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलों में गोल्ड जीता हुआ है। नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में भी कांस्य पदक इन्होंने जीता हुआ है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ओडिशा जब पहली बार हुआ था उसमें भी गोल्ड जीता था। रितिका की बात की जाए, इन्होंने भी दिल्ली में जब स्कूली नेशनल गेम हुए थे तब भी गोल्ड जीता था। नेशनल खेलों में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। तो कई सारे विभिन्न प्रतियोगिताओं में जो है ना, जैसे कि चैंपियनशिप किर्गिस्तान में भी गोल्ड मेडल जीता हुआ है इन्होंने। सो ये पॉइंट आप लोगों को याद रख लेना है। इसी के साथ ये लेक्चर तो होता है समाप्त, और आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि अल नीनो वर्ष के कारण भारत में छपनिया काल जो है ना वो कब पड़ा था। ये छपनिया काल जो है ना कब पड़ा था, 96, 97 में, 96 या 99 में, 1800, 1900 से 1902 में, और 95 और 97 में। थोड़ा बताना इसके बारे में विस्तार से, बहुत महत्वपूर्ण सा सवाल है। धन्यवाद, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। स्टार IQ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना आप लोग, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलना, और स्टार IQ टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।